हेलो एवरीवन, अगर आप भी संपत्ति प्लॉट और ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़मीन खरीदने से पहले, संपत्ति खरीदने से पहले और प्लॉट खरीदने से पहले आपको कानून के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। खास करके जितने भी गांव के यहाँ पर महिला पुरुष है, पढ़े लिखे व्यक्ति है या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको ज़मीन से जुड़ी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी ज़मीन, कोई भी संपत्ति अगर खरीदते हैं, कोई भी अगर प्लॉट खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले आपको जो ये सारी जानकारी होना चाहिए ताकि आप जो यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से आप बच जाए। क्योंकि अधिकतर लोग इसी को लेकर के परेशान हैं। पहले वो संपत्ति खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद फिर उसे जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चक्कर लगाते रहना पड़ता है। बहुत ही परेशान वो होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाए तो आपको जो है कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर जजमेंट दिए गए हैं, जमीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर जो कानून है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। अगर आपको ये लीगल तरीके से अगर आप जमीन संपत्ति खरीदेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहां पर नहीं होने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको यहां पर कौन सी पैतृक संपत्ति है और कौन सी यहां पर स्वअर्जित संपत्ति है और कौन से आपका यहां पर जो है केवला वाला जमीन है। इस तरीके की जमीन आपको, किस तरीके की जमीन आपको यहां पर खरीदनी चाहिए और ये सारी जमीन आप कैसे यहां पर पता कर पाएंगे कि किस प्रकार की कौन सी जमीन है और आपको कौन सी जमीन यहां पर खरीदनी चाहिए और कौन सी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज यहां पर चेक कर लेना बेहद जरूरी है ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि लोग जो है ये सारी जानकारी यहां पर जो इकट्ठा नहीं करते हैं और वो जो है जमीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद वो फिर समस्या में पड़ जाते हैं। और आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वसीयत क्या है और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंजंक्शन पटिशन क्या होता है और किस कंडीशन में यहां पर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। ये सारी यहां पर नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जमीन जो है, आपके जमीन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कितने तरह के यहाँ पर जो संपत्ति होते हैं, कितने तरह के जमीन होते हैं, कौन से जमीन लेना बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर है और कौन से जमीन आपको सही ढंग से जो अच्छी तरीके से चेक करके लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पैतृक संपत्ति की। ये पैतृक संपत्ति है क्या? ये पूर्वजों के द्वारा जो आपको यहाँ पर संपत्ति मिलती है तो ये आपको पैतृक संपत्ति कहलाती है। ये 4 पीढ़ी से यहाँ पर आया हुआ जमीन जो आपको यहाँ पर मिलती है, यही इसी जमीन को यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर पैतृक यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर कहलाते हैं। तो 4 पीढ़ी से आए हुए जमीन को यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति कहलाते हैं। जैसे आपका जो परदादा, दादा, पिताजी, उसके बाद आप तक यहाँ पर वो जमीन चली आती है तो ये जमीन जो आपका यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति कहलाती है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैतृक संपत्ति को यहाँ पर खरीद लेते हैं। हिस्सेदार जो यहाँ पर अपने हिस्से से ज्यादा जमीन यहाँ पर बेच देते हैं और आपको ये आप पता नहीं कर पाते हैं कि ये जो जमीन है ये केवला वाला जमीन है, ये स्वअर्जित संपत्ति है या फिर ये पैतृक संपत्ति है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो जमीन इसका है, सिर्फ इसका दखल है और इसका यहाँ पर नाम वगैरह नहीं है, सिर्फ उनका दादा परदादा का जमीन है। आप ये चीज आप पता कर लेते हैं और जमाबंदी आप देख लेते हैं कि इनके दादाजी के नाम से और ये इसका हिस्सा है और वो क्या करते हैं, अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच लेते हैं। जैसे ही उनके हिस्सेदार, उनके भाई को ये चीज पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बिना बंटवारा किए ये अपने हिस्से से ज्यादा जमीन यहां पर बेच दिए हैं, तो वो तो बेचने वाला तो बेच के यहां पर निकल जाते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं। जो उनका हिस्सेदार है वो आप पे यहां पर जो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, आपका म्यूटेशन को वो यहां पर जो है रद्द करवा देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं और रुकवा देते हैं। फिर ये मामला यहां पर जो कोर्ट कचहरी तक यहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के बीच में, हिस्सेदारों के बीच में आप यहां पर लड़ाई करते रहते हैं और उनसे यहां पर जो आपका विवाद होते रहते हैं। इस तरीके के लोग जो यहाँ पर बहुत ही परेशान हैं। तो आपको यहाँ पर जो है, जो भी यहाँ पर पैतृक संपत्ति है, पैतृक जमीन है, वो आपको जो है यहाँ पर ऐसे नहीं लेना चाहिए। जब तक उस जमीन का यहाँ पर बंटवारा नहीं किया हुआ, उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक वो आपको संपत्ति यहाँ पर खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगर आप खरीदते भी हैं तो उसका आपको सही तरीके से, लीगल तरीके से आप चेक कर लीजिए कि उसके हिस्से में कितना प्रॉपर्टी, उसके हिस्से में कितना यहाँ पर जमीन बन रहे हैं, ताकि वो बेचे तो बाद में आपको ये समस्या ना हो कि दूसरा हिस्सेदार जो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर जो पट्टीदार आकर के आपको यहाँ पर ना रोके। और आपको ये भी चीज देख लेना है कि इन लोगों के बीच में यहाँ पर जो है प्लॉट को लेकर के बंटवारा हुआ है कि नहीं, कि आप कौन से पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे नहीं है। इसी को लेकर भी जो है यहाँ पर लोग बहुत ही यहाँ पर विवाद होते हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जो एक प्लॉट होते हैं और उसमें 6 भाई होते हैं और एक भाई क्या करते हैं, रोड साइड पूरा जमीन यहाँ पर बेच देते हैं। फिर बाद में जब बेच यहाँ पर जैसे ही आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद अगला जो हिस्सेदार है, पांच भाई हैं तो 4 भाई जो है आपको आकर यहाँ पर रोकते हैं कि इस जमीन
जमीन का अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ तो आप कैसे खरीद लिए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बंटवारा करने पड़ेंगे। अगर ऐसा भी है, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको ये जमीन लेने से बचना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर जो है पूर्वजों की जमीन होगा, ये आपका यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति हो गया। अब पैतृक संपत्ति खरीदने से पहले आपको ये सारी चीज करनी चाहिए, तभी आपको ये प्लॉट, आपको ये जमीन, ये संपत्ति आपको खरीदना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही आपका यहाँ पर रोल है। इसी तरीके से अगर आप खरीदेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई विवाद यहाँ पर नहीं होंगे। उसके बाद आप जान लीजिए यहाँ पर आपका जो है स्व अर्जित संपत्ति किसे कहते हैं। जो आपके दादा या फिर परदादा या फिर पिताजी ने स्वयं यहाँ पर खरीदी हुई है तो वो जमीन स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है, कि अपने कमाई के द्वारा वो खरीदी है, अपनी कमाई करके वो संपत्ति को यहाँ पर लिए हैं। तो ये संपत्ति का मालिक जो है आपका, अगर पिताजी ने खरीदे हैं तो वो स्वयं यहाँ पर है। तो ये संपत्ति अगर आप खरीदते हैं, जिनसे खरीद रहे हैं, अगर वो उस संपत्ति का अगर स्वयं मालिक है तो उनसे आप अगर जमीन खरीदे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होंगे। आपको ये भी चीज समझ लेना बेहद जरूरी है कि ये जो आपका यहाँ पर पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में आपका यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर किसी दूसरे बेटे को अगर आप चाहें कि हम पूरा यहाँ पर जो है पूरा जो जितना आपका यहाँ पर हिस्सा बनता है वो पूरा एक बेटे को यहाँ पर दे दें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए संपत्ति जो है यहाँ पर पैतृक जो संपत्ति है, हर एक बेटा बेटी को बराबर हिस्सा यहाँ पर उसे यहाँ पर जन्म लेते ही उनका यहाँ पर हिस्सा बन जाता है। तो आप जो है यहाँ पर कोई एक बेटे को यहाँ पर वसीयत या फिर आप अगर मान के चलिए किसी को अगर देना चाहेंगे, पूरा रजिस्ट्री करके अगर देना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपके हिस्से में जितना यहाँ पर बनेंगे उतना आप यहाँ पर दे पाएंगे। अपने बेटा हो या फिर बेटी, उसके हिस्से में जितना बनेंगे उतना ही आप दे पाएंगे। तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, किसी एक बेटे को यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये कंडीशन आप ये यहाँ पर फॉलो होते हैं कि अगर आपने स्वयं यहाँ पर खरीदी है तो वो स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। वही संपत्ति आप जो यहाँ पर किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी के नाम से आप दान भी कर सकते हैं, किसी के नाम से आप वसीयत भी बना सकते हैं, किसी एक बेटे को आप वो जो है यहाँ पर संपत्ति, वो प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। अब किस कंडीशन में दे सकते हैं, अभी बहुत सारे यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर जो पिता है, ऐसे यहाँ पर माता है कि वो स्वयं खरीद लिए हैं और उनको ये पता नहीं है कि हम ये जमीन जो है हम किसी एक बेटे को यहाँ पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर आपका बेटा अगर आपको यहाँ पर नहीं मानते हैं, आपको समय पे यहाँ पर दवा पानी, रहने के लिए यहाँ पर घर और आपको कपड़ा वगैरह, दवा वगैरह कुछ भी अगर समय पे आपको नहीं देता है तो आपको यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम में यहाँ पर भेज देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी दूसरे बेटे को पूरा संपत्ति उसके नाम लिख करके, अगर ये कंडीशन फॉलो होते हैं कि आप जो है मेरा पूरा खर्चा उठाएंगे, जितना भी मेरा यहाँ पर दवा रहने का यहाँ पर जो है घर, और उसके बाद जो है यहाँ पर दवा का खर्चा, उसके बाद मेरा सारा खाने पीने का खर्चा अगर आप उठा लेते हैं तो मैं आपके नाम से जमीन रजिस्ट्री करवा देता हूं। अगर ये चीज फॉलो हो जाते हैं, ये चीज अगर वो मान लेते हैं अगला आदमी, तो आप उनके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपका बेटा अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपको अगर निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि जाइए ये संपत्ति हमारी है, ये जमीन हमारी है, तो आप उन्हें ये चीज कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर हमें ये बात नहीं बोल सकते ये पूरा संपत्ति मेरी है, ये पूरा जमीन जो है मेरे नाम से है, मैं किसी को भी दे सकता हूं। तो मैं उन बेटों के लिए भी ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने पिताजी को अगर ऐसा कहते हैं कि ये संपत्ति अब आपका नहीं है, ये संपत्ति अब हमारे यहाँ पर रहने वाले, तो ऐसा नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा से अगर वो संपत्ति चली है तो इस संपत्ति पे आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो स्व अर्जित संपत्ति आपके पिताजी ने जो यहाँ पर खरीदी है, तो ऐसे संपत्ति पे आप जो यहाँ पर नहीं ये बात बोल सकते हैं। अब ये चीज जान लीजिए कि आपका वसीयत, अब वसीयत जो यहाँ पर किस संपत्ति का यहाँ पर आपके पिताजी आपको कर सकते हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति को वसीयत जो है यहाँ पर, चाहे वो अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति का वसीयत वो उतना ही कर सकते हैं जितना वो हिस्सेदार है उस संपत्ति में, जो यहाँ पर पैतृक संपत्ति में उसका जितना हिस्सा बनते हैं उतना ही का यहाँ पर वो हिस्सा वो यहाँ पर जो है दूसरे व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर सकते हैं। अब ये वसीयत विल क्या होता है, जैसे ही किसी दूसरे के व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर वसीयत विल कर देते हैं, जब तक वो हयात रहेंगे तब तक जो है जो व्यक्ति यहाँ पर आपके नाम से वसीयत किए हैं उन्हीं का ही यहाँ पर रहेंगे। जैसे डेथ कर जाएंगे, जिसके नाम से यहाँ पर वसीयत किए उसके नाम से यहाँ पर जो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर पैतृक संपत्ति में ये आपका फॉलो होते हैं कि जितना हिस्सा बनेंगे उतना ही वो करेंगे। अगर उससे अधिक अगर वो कर देते हैं, मान के चलिए पूरा खतियान में जो जितना जमीन है, सारे जमीन का जो यहाँ पर मालिक बन के किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर बेटे के नाम पर यहाँ पर कर देते हैं, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर वसीयत यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, क्योंकि आप जितना यहाँ पर हिस्सा आपका यहाँ पर बन रहे हैं आप उतना का ही बना सकते हैं। अब यही कंडीशन आपका यहाँ पर जो स्व अर्जित संपत्ति जो आपने खुद से यहाँ पर खरीदी है, तो इस प्रकार की संपत्ति, इस प्रकार की जमीन पे यहाँ पर जो आप किसी एक बेटे के नाम से या फिर किसी एक दूसरे हिस्सेदार के नाम से किसी को भी आप जो है वो संपत्ति आप वसीयत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप पैतृक संपत्ति में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा ये जान लीजिए
कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है संपत्ति है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो घर, मकान, दुकान और प्लॉट है कि वहां पर जो है लोग क्या करते हैं, आगे अगला आदमी जो ऑब्जेक्शन पार्टी है वो उस संपत्ति को यहाँ पर जो क्षति पहुंचाते हैं और उस संपत्ति को यहाँ पर जो वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर इंजंक्शन पिटीशन लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से यहाँ पर जो कब्जा करके बैठे और दूसरा व्यक्ति उस पर अवैध तरीके से जो यहाँ पर उस संपत्ति को यहाँ पर क्षति पहुंचाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है अगला आदमी यहाँ पर जो है इंजंक्शन पिटीशन यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं जब तक कोर्ट का कोई फैसला यहाँ पर नहीं आ जाते हैं इस संपत्ति को लेकर के, इस प्लॉट को लेकर के, तब तक कोई भी यहाँ पर दोनों व्यक्ति जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन पार्टी है या फिर जिसका यहाँ पर ओरिजिनल वो मालिक है, दोनों व्यक्ति जो है उस संपत्ति पे यहाँ पर जो कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फाउंडेशन किए हुए हैं तो फाउंडेशन को यहाँ पर रोक दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है कानूनी जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर आप स्वर्ण संपत्ति खरीदते हैं या फिर आप पैतृक संपत्ति खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लीगल तरीके से अगर आप संपत्ति खरीदेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होंगे और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी बिल्कुल नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग जो है यहाँ पर इसी का यहाँ पर शिकार होते हैं, वो जो है यहाँ पर उसको ये मालूम नहीं हो पाता है कि कौन से यहाँ पर जो है संपत्ति जो यहाँ पर पैतृक संपत्ति है और कौन से स्वअर्जित संपत्ति है। आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी यहाँ पर पैतृक संपत्ति होंगे तो वहां पर आपको खतियान आपको दिखाए जाएंगे और खतियान के बारे में वहां पर जिक्र होंगे, और स्वअर्जित संपत्ति जो होंगे तो वहां पर केवला आपको दिखाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर ये बोलते हैं कि ये मेरा स्वअर्जित संपत्ति है, मेरा खुद का जमीन है, और वो आपको दिखाते हैं खतियान, तो इस कंडीशन में आप ये जान लीजिए कि वो स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, वो आपका पैतृक संपत्ति है, वो पूर्वजों से चली हुई आती हुई वो जमीन है, और आपको धोखे में रख करके वो जमीन को यहाँ पर जो है उसका जितना हिस्सा बनता है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आपको बेच देते हैं। तो ये चीज आपको पहचान करना आना चाहिए। अभी जान गए कि स्वअर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति क्या होते हैं और यहाँ पर जो इंजंक्शन पिटीशन क्यों लगाए जाते हैं, किस कंडीशन में लगाए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर जो है सरल भाषा में समझाने का भरपूर प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।